Hey guys, welcome back in another video. Today we will solve the assignment problem. In previous video I will also solve the assignment problem. In this video I also solve some another questions of assignment problem. वो भी minimization की. ठीक है. Here the question is solve the following assignment problem and find the total minimum time taken. ठीक है. और ये हमें 5x5 का मैट्रिक्स गिवन है. हमने पहले भी करे हैं क्वेश्चन ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भी. तो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता था, हम रो मिनिमम निकालते थे. ठीक है, रो मिनिमम हमने पहले भी बताया था, ये होता है रो और ये होता है कॉलम. तो रो में जो सबसे छोटा होता है उसे सबसे माइनस कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा क्या है, 1 है. अब 1 में से ये सब हम माइनस कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 आ गया जब हमने यहाँ पर माइनस किया. और ऐसे ही हम सब में से करेंगे. यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया, यहाँ हमारे पास 1 आ गया, यहाँ हमारे पास 6 आ गया, यहाँ हमारे पास 0 आ गया. अब हम दूसरे में भी ऐसे ही करते हैं. यहाँ पे भी हमारा सबसे छोटा 1 ही है, सब में से हम माइनस कर देंगे. 6 था तो 5 आ गया, 8 था तो 7 आ गया, 7 था तो 6 आ गया, 6 था तो 5 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया. ऐसे ही हम इसमें देखते हैं, इसमें भी 1 ही है सबसे छोटा. तो 4 था तो हमारा 3 आ गया, यहाँ हमारे पास 6 था तो 6 का 5 आ गया, 5 है 5 का 4 आ गया, 3 है 3 का 2 आ गया और 1 का 0. अब ऐसे ही हम इस वाले रो में देखते हैं, इसमें भी सबसे छोटा हमारे पास 1 ही है, सब में से माइनस कर देंगे एग्जैक्ट इसी फॉर्म में. हमने ऐसे ही करके ये पूरा सॉल्व कर लिया. अब हमारा स्टेप नंबर 2 क्या रहता है, कॉलम मिनिमम. ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉलम मिनिमम निकालते हैं. कॉलम जो थी हमारे पास ये थी, उसमें सबसे छोटा हमने सेलेक्ट किया, सबसे छोटा हमारे पास 1 है. अब इस 1 से सबको माइनस कर देंगे. ठीक है, यहाँ पर हमारा जब 0 आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जब हम 5 में से 1 माइनस करेंगे 4. यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ भी हमारा 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा. ठीक है, अब हम ऐसे ही इसमें से करते हैं. यहाँ पे हमारा क्या है, 8 है. 8 यहाँ पे भी सबसे छोटा हमारे पास 1 ही है, तो यहाँ पे 8 है. तो 8 में से जब 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा. ऐसे ही -1 करेंगे 5 में से तो 4 आ जाएगा. 1 में से 1 करा 0, 2 में से 1 करा 1. अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे भी हमारा सबसे छोटा 1 ही है. ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 आ गया, यहाँ हमारा 5 आ गया, यहाँ हमारा 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया और यहाँ पर हमारा 7 आ गया. अब हम इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास सबसे छोटा क्या है, 2 है. अब हम इनमें से सब में से 2 माइनस कर देंगे. 6 है हमारे पास, तो जब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा. 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0 और 4 में से 2 2. अब हम इसे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सारे 0 0 और जहाँ जिस रो में 0, जिस कॉलम में 0 आ जाता है वो ऐसे की ऐसी लिखी जाती है. तो 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 और 0 का 0. ठीक है, जो इसके बाद हमारा क्या स्टेप रहता था, इसके बाद हमें जॉब दिलवानी थी. ठीक है, हम देखते हैं ए में हमारे पास 1 2 3 0 आ रहे हैं, छोड़ दीजिए इसे. बी है, बी में हमारा 1 आ रहा है, हमने ये ले लिया. और इसकी वजह से इसके नीचे के भी और ऊपर के भी सारे 0 कट गए. ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया. अब हम इसमें देखते हैं, इससे नीचे इसमें भी 1 ही है, हमने इसे ले लिया और इसकी वजह से इसके नीचे वाला कट गया. ठीक है, हम इसमें देखते हैं, हमने इसमें ये ले लिया
ठीक है। अब हमारे पास ई के लिए कोई नहीं बचा और यहाँ पे भी हमारे 2 आ रहे हैं, ई के लिए कोई बचे। जब हमारे ये कंडीशन आ जाए तो हम इसके बाद एक मेथड अप्लाई करते हैं, उसे हम कहते थे हंगेरियन मेथड। ये हमने दोबारा से ऐसे ही लिख लिया, वहाँ पे हमारा हो गया था ना। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ हमें सारे ज़ीरो कवर करने हैं, जितने भी इसमें ज़ीरो हैं सबको हमें कवर करना है, वो हम लाइन से ऐसे कवर कर देंगे। ये हमारे पास ये लाइन है, किसे हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर हम इस वाले में भी हमारे पास ज़ीरो, इसे हमने ऐसे कर दिया और इस वाले को हमने ऐसे कर दिया और ये हमारा एक ही बचा एक ज़ीरो, इसे भी हमने ऐसे कर दिया। इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जॉइंट पे जो है ना ज़ीरो वो कम से कम आए, जो ज़ीरो है ना वो जॉइंट पे कम से कम आए, ठीक है। हमने अब ये ज़ीरो कवर कर दिए। इसके बाद यहाँ पर 3 रूल्स होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, जितने इसमें जो अनकवर्ड है, जैसे ये 4 2 2 3 5 3 5 7, इसमें सब हमें सबसे छोटा सिलेक्ट करना है। इनमें हमारे पास सबसे छोटा 2 है और इस 2 में से इन सबको माइनस करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड क्या है, जितने भी जॉइंट है, जैसे हमारा ये एक जॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर ये जो 2 था हमारा ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और स्टेप नंबर थ्री वो है जितने भी और जो कवर्ड रह गए, ये वाले ये सब कवर्ड है ना, ये रह गए, ये अनचेंज रहेंगे, ऐसे ही लिखे जाएंगे, ठीक है। तो हम अब करते हैं क्वेश्चन इन तीनों स्टेप को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो कवर्ड है, तो यहाँ पे हमारा ज़ीरो का ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। और अब ये हमारा क्या है 7 है, और हमें जहाँ ज्वाइंट होगा वहाँ पे प्लस करना होगा, तो ये हमारा क्या हो गया 9 हो गया। अब हमारा ज़ीरो जो है वो कवर्ड है, तो वो ज़ीरो का ज़ीरो आ जाएगा। अब ये हमारा 4 है ना, ये भी ज्वाइंट पा रहा है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। और ये वाला भी ज़ीरो हमारा ज्वाइंट पा रहा है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर है ये अनकवर्ड है, अनकवर्ड में से हमें माइनस करना है, तो हमारा सबसे छोटा 2 था, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचा यहाँ पर हमारा। या 6 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कवर्ड है। 5 का हमारा 3 हो जाएगा और 3 हमारे पास ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कवर्ड है, और 0 भी ऐसे ही रहेगा। अब ये हमारे यहाँ पे 2 है, 2 क्योंकि सबसे छोटा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा 4 ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि ये कवर्ड है। यहाँ हमारा 1 हो जाएगा, ये अनकवर्ड है, ये माइनस होगा। ये हमारा कवर्ड है, ये 0 का 0 रहेगा। ये भी हमारा कवर्ड है, ये भी 0 का 0 रहेगा। ये हमारा अनकवर्ड है 2 हमारे पास सबसे छोटा था, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 होगा। ये हमारे पास कवर्ड है, तो इसे हमने 0 का 0 ऐसे ही लिख दिया। ये हमारा 5 है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 0 का 0 रहेगा और 0 का 0 रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 में से 2 माइनस किया 1 ऐसे ही रहेगा। 7 में से 2 माइनस किया 5 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि कवर्ड है, और 0 भी ऐसे ही रहेगा, ये कवर्ड है। अब फिर हम देखते हैं, फिर जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट रो में हमारे पास 2 0 है, इसे हमने छोड़ दिया। अब हम बी में देखेंगे, बी में हमारे पास 1 है, ठीक है, इसे हमने ले लिया। इसकी वजह से इसके नीचे वाले तीनों कट गए। इसके बाद बी हो गया, सी में भी 2 है, और डी में भी हमारे पास 3 है, और इसमें हमारे पास है नहीं। ये हमारा फिर से बेकार है क्योंकि हमारे पास ई में कोई नहीं बचा। हम इसे फिर से हम इस पर मेथड अप्लाई करेंगे, हंगेरियन मेथड फिर से अप्लाई करेंगे। अब फिर से हम सारे जितने भी ज़ीरो हैं उन्हें कवर्ड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें सबसे ज़्यादा है, इसे कवर्ड कर दिया। इसके बाद ये हमारे पास 2 ये हैं,
इसे कवर्ड कर दिया हमने और हमारे पास ये है 2। आप किसी भी तरीके से 0 कवर्ड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। हमने ऐसे किए हैं, ठीक है। अब फिर हम इसमें वही 3 पॉइंट, हमारे जो 3 रूल थे वो फॉलो करेंगे। जितने भी अनकवर्ड हैं उनमें सबसे छोटे में से माइनस करेंगे, जितने भी जॉइंट हैं उनमें प्लस होगा, जो भी जॉइंट है उनमें प्लस होंगे, और स्टेप नंबर 3 जो कवर्ड है वो अनचेंज रहेंगे, ठीक है। उसे ही हम देखते हुए अब करते हैं, ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 0 जो है वो हमारा कवर्ड है, तो 0 का 0 रहेगा। 90 हमारा कवर्ड है, 9 का 9 रहेगा। 0 फिर कवर्ड है, ये ऐसे ही रहेगा। 6 है। अब 2 हमारे पास जॉइंट पे है, तो हमें क्या देखना है, सबसे छोटा कौन सा है अनकवर्ड में। तो हमारा अनकवर्ड में सबसे छोटा 1 है, तो हमारे 2 में जब 1 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे 1 था सबसे छोटा, इन सबको हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये अनकवर्ड है। 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 जो है हमारा वो कवर्ड है, तो वो 0 का 0 रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे ये हमारे सब कवर्ड हैं, तो ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। 0 4 1 0, ये 0 जॉइंट पा रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1। ये भी हमारा ऐसे ही लिखे जाएंगे क्योंकि कवर्ड है। 0 जॉइंट पे है, तो 0 का 1 आ जाएगा। और अब ये यहाँ पे 0, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पर 4 आ गया हमारा, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ हमारा 0 का 0 रहा। अब हम इन्हें जॉब देते हैं। अब हमारे फर्स्ट में जो है हमारे पास 2 आ रहे हैं, हम सेकंड में देखते हैं। सेकंड में हमारे पास 1 है, हमने सेकंड को ये दे दी, इसकी वजह से इसके नीचे वाला 0 कट गया। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे भी हमारे पास 2 हैं, फोर्थ में भी हमारे पास 2 हैं, और फिफ्थ में भी हमारे पास 2 हैं। तो अब हम क्या करते हैं, थर्ड वाले को जो है हम फर्स्ट वाली जॉब दे देते हैं। इसकी वजह से ये 0 भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास 1 कहाँ बचा। अब हमारे पास ई है, ई में भी 1 बचा, इसे हमने ई वाली दे दी, और इसकी वजह से इसके ऊपर वाला 0 कट गया। डी को जो है हमने ये वाला फोर्थ वाली दे दी, और इसकी वजह से ये वाला 0 कट गया। और अब हमारा क्या बचा, ए बचा। ए की वजह से ए को हमने थर्ड वाली जॉब दे दी। तो हमारी ए को जो मिली है वो मिली है थर्ड, बी को फिफ्थ, सी को फर्स्ट, डी को फोर्थ, ई को हमें सेकंड, ठीक है। अब हम इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, हमें टाइम निकालना रहता है। टाइम जो है हम जो हमें मिले हैं, जैसे ए को 3 मिला है, तो हम जो हमें मैट्रिक्स गिवन था उसमें जाके देखते हैं हमें ए पर 3 पे क्या है, हमारे पास जो है वो है 2, ठीक है। ऐसे ही हम सबको ऐसे ही इसी तरह से हमने सबका ले लिया। बी पे 1 था, और सी के 1 पे 4 था, डी के 4 पे 3 था, ई के सेकंड पे 3 था, और हमने इसे प्लस कर दिया, 13 आ गया। जो हमारा टाइम है 13 आ गया। नाउ दिस क्वेश्चन विल बी कंप्लीट।